हेलो एवरीवन। इससे पहले हम अपने 5 यूनिट कवर कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक थ्योरीज मॉडल सारे, और जो बच गए वो आप धीरे धीरे आगे आने टाइम में कवर कर लेंगे। तो आज हम अपनी पॉपुलेशन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करना शुरू करते हैं। इससे क्या होगा ना, जैसे हम ये क्वेश्चन रिवाइज करते जाएंगे तो क्वेश्चन करते टाइम एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, कैसे टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, निकल रहे हैं हमसे, नहीं निकल रहे। और अगर कोई लग रहा है ना कि ये टॉपिक मेरे को नहीं आ रहा, तो सिर्फ वो टॉपिक जाके रिवाइज कर लो, तो ऐसे जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जिसके क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपने छोड़ते जाएंगे। तो देखो, ये मैच करने की कोशिश करो, इसका क्या हो जाएगा। ये हम सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज मॉडल की पूरी प्लेलिस्ट में, अगर लग रहा है ना ये नहीं आ रहे तो एक बार 2x स्पीड में करके देख लो। ये देखो, सकेंद्रित पेटी सिद्धांत, ये है अपना बर्गस का। समेकित वृत्ति सिद्धांत गैरिसन। खंडीय सिद्धांत हायट। बहुकेंद्रीय हैरिस और उलेमन का। विश्व के आवासीय क्षेत्र है, इसका ये 4123 ऑप्शन हो जाएगा। विश्व के आवासीय क्षेत्र है, यह विरल रूप से आबाद क्षेत्र। केरल की अधिकांश ग्रामीण बस्तियां सघन है, क्योंकि देखो केरल अपना कोस्टल रीजन है। कोस्ट पे वहां पे क्या होता है, जलवायु बहुत अच्छी होती है वहां पे, क्योंकि पानी है ना, ना ज्यादा ठंड होती है ज्यादा गर्मी। जैसे आपने मुंबई में भी देखा होगा कितनी भीड़ है वहां पे, जैसे मूवीज बनती है आपने देखा होगा। स्वेटर में तो वहां इतनी उनकी शूटिंग होती नहीं, एकदम सिंपल ड्रेस होती है उनकी नॉर्मली, हमेशा हम जब भी देखेंगे सीरियल्स वगैरह में। वो रीजन भैया वहां पे इसलिए इतनी भीड़ है। और ऊपर से पोर्ट भी बढ़ता है ना वहां पे, जिससे व्यापार के लिए सामान आना जाना, तो बहुत सघन बस्तियां मिलती है हमें वहां पे कोस्टल रीजन में। केरल भी क्या है, बहुत ज्यादा वहां पे कोस्टल, बहुत ज्यादा बिजनेस वगैरह होता है। ये देखो, गांव की कुल संख्या में 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम की संख्या का राज्यानुसार अनुपात सर्वोच्च है। ये भी किस में हो जाएगा, अपना केरल में। केरल में ना खूब ज्यादा गांव है, अच्छी पॉपुलेशन है और वो बहुत डेवलप्ड है वहां पे। ये देखो, एक तो देखो हम जब डेफिनेशन बताते हैं ना नगर क्षेत्र की, तो एक तो जनसंख्या बताते हैं, और इसके अलावा दूसरी बात हम देखते हैं 3/4 भाग गैर कृषि में होना चाहिए। ठीक है, ये हमने एक्स बताना है। ये हमारी कौन सी है, सकेंद्रीय पेटी सिद्धांत। तो ये हमारा है मध्यम बड़ा आवास स्थल है ये। बहुत से देशों और प्रदेशों की शहर आकार वितरण को वर्णित करने के लिए उपयोग में लाई गई अनुभवात्मक विधि को कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं, शहर के आकार का वर्णन कर रहे हैं वितरण में, ये हो जाएगा अपना कोटि आकार नियम। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो, जेफरसन का प्राथमिक, मांटे कार्लो का अनुकरण सिद्धांत, ये गलत है, ये सही है स्ट्रैलर का वर्धिमान ढाल। तो ये अगर आपको ये तीनों याद नहीं थे ना तो ये कर लो। ठीक, ये फिर से मैच करना है, ट्राई करो मैच करने का। वेबर का अपना इंडस्ट्रियल, सबको पता है, औद्योगिक। ठीक है, मालथस का सबको पता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी होती है। तो ये मैच करो, देखो डी का अपना यहाँ बन रहा है, ए का अपना यहाँ बन रहा है। तो ये हो जाएगा फिर अपना वोन थ्योन का कृषि, ये भी पता है, क्रिस्टलर का अपना ये केंद्रीय स्थल। तो ये अपना पूरा का पूरा ये हो जाएगा। आंग्ल अमेरिका में सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश है, ये है बृहद झील प्रदेश। वहां पे आपने जैसे 5 लेक के नाम याद करते हैं ना हम, और जहाँ पे लेक्स होगी ना, पानी होगा, जैसे अपने यहाँ नदियाँ की पास नदियां हैं, वहां पे बहुत पॉपुलेशन मिली, तो वहां पे लेक्स के पास बहुत ज्यादा
पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा नगरीकृत हो रखा है, ठीक है, ब्राजील प्रदेश के पास। ये देखो, ये किसने कथन कहा है कि केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द वस्तु वितरण क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा अपना जिस अधिकतम दूरी के बिंदुओं तक प्रदान होती है उन्हें जोड़ने वाली रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र केंद्रीय स्थान। नगरीय तथा ग्रामीण वस्तुओं में मुख्य अंतर क्या होता है? काम का, वहां पे कृषि में लगे होते हैं, वहां उद्योग में लगे होते हैं। K4, ये पूरी थ्योरी में बहुत अच्छे से करवा चुके हैं, और ये इसकी ट्रिक क्या होती है ये याद करवाया था कि देखो गाड़ी में होते हैं चार पंख, चार पहिए होते हैं अपनी गाड़ियों में, और ये अपना आता है परिवहन में, तो परिवहन सिद्धांत का K4, ठीक है। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो मेरी जाके एक बार ये वाली प्लेलिस्ट देख लो, मॉडल थ्योरीज वाली। 1950 से पश्चिमी अफ्रीका में नगरीकरण की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। तो ये हुआ था लोगों का तटवर्ती से अंतस्थलीय भूभागों की ओर स्थानांतरण। तो क्या हुआ था, जो लोग तट पे रहते थे ना, पहले क्या होता था, लोग ज्यादा पानी पे डिपेंड थे, तो अपने अपने सोर्स भी नहीं थे टेक्नोलॉजी के अंदर हम पानी डेवलप कर ले, और अफ्रीका में तो वैसे ही डेजर्ट एरिया है। तो बाद में क्या हो गया था, जब टेक्नोलॉजी आई तो धीरे धीरे अंदर के स्थान पे भी क्या हो गया, स्थानांतरण स्टार्ट हो गया था 1950 के बाद से। ये हमने बताना है। देखो ये है सही, केंद्र स्थल सिद्धांत। ये दुकान मालिक का कोई लेना देना नहीं है, और आगे हम अपने ऑप्शन देखते एक बार आगे, और है ये, ठीक है। तो भूज्य जाल तंत्र पदार्थ, देखो हमने तीन सही बताने, एक तो वो हमारा निकल ही गया, दूसरा इसमें दूसरा है, इसमें दूसरा है, इसमें दूसरा है, ये हो जाएगा अपना, ठीक है। यह बस्तियों की तीन श्रेणी पर आधारित है। वह कारक जो जनसंख्या को प्रभावित नहीं करता है, जलवायु करता है, मिट्टी भी करती है, क्योंकि हमारी कृषि पूरी इसी पे डिपेंड करती है, धरातलीय बनावट भी, और उसी पे हम मेन डिपेंड है, ये नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन है इसका। समान जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं, यह है आइसोप्लेथ। जनसंख्या का आर्थिक घनत्व किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो आर्थिक है, देखो टोटल जनसंख्या और अपोन में हम उसको डिवाइड कर देंगे कृषि भूमि का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें कृषि भूमि से ही तो हमें आर्थिक लाभ हो रहा है ना, ठीक है। टोटल जनसंख्या कितनी है, कितनी हम उस पर डिपेंड, हमारी जो खाना खाने के लिए हम कृषि पे ही डिपेंड मेन, तो ये क्या हो गया कि टोटल को हम डिवाइड करें उसके प्रति वर्ग से, तो देखो प्रति वर्ग क्या हो गया, छोटे से हम एरिया अंक का, अंक होता है ना कोई छोटा सा पार्ट किसी बड़ी एरिया का, तो अंक की घनत्व होगा कि हम एक पार्ट का निकाल रहे हैं। पृथ्वी तल पर बसे लोगों की प्रादेशिक विभिन्नता संबंधी ज्ञान से ही जनसंख्या भूगोल की तत्व निहित है, यह कथन है। ये है अपने टिवारथा जी का। विश्व की जनसंख्या समस्या का सर्व प्रमुख कारण है तीव्र और भयावह वृद्धि। सबको पता है कितनी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी जा रही है। ग्रामीण सबसे ज्यादा अपने मिलेंगे अपने एशिया में जहां हम है, ठीक है, अपने चाइना में, इंडिया में कितनी ग्रामीण है। जनसंख्या भूगोल, भूगोल की एक नवोदित शाखा है, ये किसने निकाली थी अपनी अपनी जीटी टिवारथा की। क्योंकि ये देखो अपना मान विकास, इसका और आगे देखते कैसा क्वेश्चन है ये। अच्छा, इनमें से एक बता रही है। तो ये तो नहीं है परिश्रम करेंगे,
लोग संसाधन का विकास करेंगे, तो ये तो नहीं लग रही। एक बार और देखते हैं इसको। लोग छोटे परिवार की संकल्पना करेंगे, अच्छे कार्य के लिए प्रवर्जन करेंगे। सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है इसका? ये डी। ठीक है। यूएसए व पश्चिमी यूरोप में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होने का कारण है तकनीकी विकास। वहां पे टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी इसीलिए। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है, और इसका कारण बताना है हमें। कृषि योग्य भूमि है, उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, तो मेन अपना रीजन यही होता है, अपने इंडिया में भी यही है। गंगा नदी के किनारे कितनी पॉपुलेशन मिलती है हमें, क्योंकि यूपी में देखो कितनी कृषि वगैरह हो जाती है ना। आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े देश में जनसंख्या की वृद्धि धीमी गति से होती है, क्योंकि पिछड़े देश में कम जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि देखो जन्म तो वहां पे सिंपल बात है, पैदा भी बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं और मर भी बहुत ज्यादा रहे हैं। तो दोनों की दोनों ना बहुत ज्यादा होती है इसीलिए। लैप्स लोग किस प्रदेश में ये है, ये बताओ। लैप्स ये है यूरेशिया के उत्तरी भाग में। कनाडा के उत्तरी भाग में जनसंख्या के विरल होने का क्या कारण हो जाएगा अपना? अत्यधिक ठंडा प्रदेश। कनाडा की उत्तरी, कनाडा आपको पता है यूएसए के एकदम ऊपर, वहां पे बहुत ठंडा एरिया हो जाता है, तो वो इसलिए वहां पे थोड़ी जनसंख्या कम है। 2001 के अनुसार ना हमें औसत घनत्व बताना है विश्व की जनसंख्या का। ये अपने 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तरी पूर्वी अमेरिका के तटीय भाग में अत्यधिक जनसंख्या है, उसका हमें रीजन बताना है। ये है औद्योगिकरण और नगरीकरण अधिक हुआ है, तो ये रीजन हम एक बार पहले भी देख चुके हैं। ये बताओ। यहाँ धरातल उबड़ खाबड़ एवं अभिमान्य होती है। पर्वत में क्या होता है, पर्वत में लोग इसीलिए तो कम रहते हैं ना, क्योंकि वहां पे उबड़ खाबड़ जगह होती है, तो रहना काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां। इस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व मिलेगा हमें, तो उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही देख लो कहाँ पे कम हो सकती है। अपने ध्रुवीय जो पोलर रीजन है ना, एकदम ऊपर का साउथ पोल नॉर्थ पोल, वहां इतनी ठंड है, कहाँ ही मिलेंगे वहां, तो पेंगुइन पोलर बियर ही मिलेंगे बस। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, ये है अपने पूर्वी तट पर। ये देखो, ये अपना मान लो अमेरिका है, तो अपना पूरा तट ये वाला साइड हो जाएगा ना, यूरोप की साइड वाला, यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ से देखो यूरोप से आराम से बहुत ज्यादा ट्रेड वगैरह होता है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा हो गया है। अंतर क्षेत्रीय प्रवास निम्न में से किसके मध्य होता है? अंतर क्षेत्रीय, एक ग्रामीण से नगर की ओर भी हो सकता है, नगर से उपनगर भी हो सकता है, मेट्रोपोलिटन से ये मेट्रोपोलिटन में भी हो सकता है, ये सारे के सारे हो जाएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसमें पाया जाता है? ये है अपना भारत। देखो जहां 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, इनमें नहीं आता है कौन सा, इनमें से आप पहचान लो, मतलब कि ज्यादा डेंसिटी वाले निकालने हैं हमने।
मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। यहाँ पे देखो, अगर आपको इनका नहीं पता था ना तो इनको एलिमिनेट करना। देखो, तिब्बत पे आपको कम मिलेंगे, मरुस्थल में आपको कम लोग मिलेंगे, यहाँ ग्रीनलैंड में यहाँ कम लोग मिलेंगे, तो ये तो निकल गए। ठीक है, आपने तीनों, हमको पता है ग्रीनलैंड में कोई नहीं मिलने वाला, ठंडा है एकदम पोलर के पास। डेजर्ट में कोई नहीं मिलने वाला, तिब्बत भी एकदम ठंडा है, वहां कोई नहीं मिलने वाला, तो इसलिए अपना ऑप्शन हो गया डी। जलवायु द्वारा जनसंख्या का स्थानिक वितरण निम्न में से किस कारण द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है? ये होगा वर्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसी से होगा। वह तथ्य जो जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा जलवायु। कौन सा संबंधित है? समस्या संविधान हम करेंगे तो जनसंख्या का सीमित भूखंड और असमान वितरण। थोड़ा गड़बड़ है क्वेश्चन, इसको छोड़ ही दो, ठीक है ना। इसका प्रॉपर समझ में आ रहा है क्या पूछ रखा है ये। इसमें देखो, विश्व जनसंख्या की निम्न समस्याओं में से कौन सी संबंधित नहीं है? तो देखो, ये तो है सीमित स्थल, असमान वितरण, असाधारण वृद्धि, प्राकृतिक संसाधन का समुचित उपयोग न होना। इसका ऑप्शन है सही अपना डी। क्योंकि शिक्षा के प्रसार से ना पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है ना, कि ज्यादा होगी। ये है इसका एग्जाम्पल, अनियंत्रित रूप से बढ़ता जनाधिक्य। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक बसा हुआ है। सर्वप्रथम इस तथ्य को किस विद्वान ने विश्व में के समक्ष रखा? तो ये सबसे पहले किसने बोला था? ये अपने इब्न खल्दून ने। कुर्दों की सर्वाधिक आबादी कहाँ मिलेगी? कुर्द अपने मिलते हैं टर्की में। किस देश में मुसलमानों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है? कहाँ मिलेंगे ये? अपने इंडोनेशिया में। अफ्रीका महाद्वीप में सघन आबादी वाला देश निम्न में से कौन सा है? ये अपने नाइजीरिया में सघन आबादी है, अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जनसंख्या विस्तार प्राय तटवर्ती क्षेत्रों में ही परिधीय रूप से पाया जाता है। इसका सर्व प्रमुख है ऑस्ट्रेलिया की, कह रही है कि यहाँ पे तटवर्त में ही मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या रीजन होगा यहाँ पे? जलवायु अनुकूलता, क्योंकि ना वहां पे बहुत डेजर्ट एरिया है, मतलब इतना ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपको फॉरेस्ट या फिर ग्रीनरी कुछ मिल रहा है, तो तट के पास पास ही रहेंगे लोग, कि वहां पर आराम से ना पानी अवेलेबल हो जाए उनके पास, और फिर टेम्परेचर भी उनको वहां पे ठंडा मिल जाता है। जनसंख्या समस्या का प्रमुख समाधान है ये अपना परिवार नियोजन। ये मैच करने हैं अपने। प्रथम गणना किस वर्ष में हुई? तो ये तो अपना याद करने वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ना छोड़ ही दिया करो, कोई जरूरी नहीं है रटने है ये बैठ के। सारे देशों के ऐसे करने बैठ गए तो हो गए। एक बार इसका ऑप्शन देखिए, एक दो अंदाजा निकालने की, जिससे अपना इंडिया है, इंडिया का हम अंदाजा निकाल लेंगे, और एक ब्रिटेन यूएसए में से किसी का पता हो तो पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, शायद वहां से थोड़ा
कैसे टाइप में है ये। ये है अपनी इंडिया की। देखो, यूएसए में होगी सबसे पहले, ये तो हमें पता ही है। एक हमें अपनी इंडिया की पता लग गई, ठीक है, तो ये हमें पता लग गई इंडिया की, और ये फ्रांस की बराबर सी है। जाएगा। वन मानुष के रूप में मानव का सर्वप्रथम विकास किस काल में हुआ था? ये अपने इयोसीन काल में वन मानुष का। तो आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जो आपके साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर कोई सजेशंस या फीडबैक है तो वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और नोट्स वगैरह आप ना टेलीग्राम पे देख लो, वहां पे आराम से मिल जाएंगे। और कुछ टॉपिक तो हमारे इस चैनल पे हो गए कवर, और बाकी हम आने वाले टाइम पे अब सारे ही पूरा अपना सिलेबस कवर कर देंगे हर टाइप के। ठीक है, थैंक यू।